नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत मनोज झा ने ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। मनोज झा ने मुख्यमंत्री को लेकर कहा है कि नीतीश कुमार, आपने लोगों के जनादेश को दबा दिया है, लेकिन अब बिहार के लोग जाग गए हैं। अब बिहार के लोग आपको बख्शेंगे नहीं। लोग अब जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आएंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा के पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, इसलिए 40 सीटों वाला व्यक्ति अगला मुख्यमंत्री बनना चाहता है। बिहार चुनाव 2020 पर बोले अखिलेश यादव, कहा लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ जो महागठबंधन या तेजस्वी यादव के साथ और पूरे बिहार की जनता के साथ बीजेपी ने इस बार किया। आपको बता दूं कि भाजपा विधानमंडल दल की मीटिंग में नेता पर फैसला नहीं हुआ, राजनाथ भी नहीं पहुंचे। अब सबकी निगाहें सीएम आवास पर है, सीएम हाउस पर अभी मीटिंग होगी, वहां पर फैसला होगा कि कौन क्या बनने वाले हैं। और सुर्खियों से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सुशील कुमार मोदी ही होंगे डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री। और दिल में दर्द समेटे बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचे प्रेम कुमार और कहा, मुझे पद से प्रेम नहीं, ऐसे भी सेवा कर सकता हूं। प्रेम कुमार ने कहा कि हमारी डिप्टी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, बस प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है। मनोज झा ने एक फॉर्मूला दिया है, तो क्या इस फॉर्मूले से बिहार में तेजस्वी यादव बना सकेंगे सरकार? क्या आरजेडी का ये दावा सफल साबित होगा? क्या नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनने का सपना अधूरा रह पाएगा? बात करेंगे इस पर। आरजेडी ने एक सियासी तूफान लाने वाला समीकरण दिया था कि अगर महागठबंधन के पास वीआईपी, हम, एएमआईएमआई यानी ये सब सभी आ जाए तो कुल 123 सीटें हो जाएगी, जबकि एनडीए के साथ 117 सीटें। तो इस तरह से महागठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही थी। लेकिन जीतन राम मांझी ने एनडीए को छोड़ने वाली बात को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा है कि मुझे डिप्टी सीएम का ऑफर मिल जाए या कुछ भी हो जाए, हम एनडीए को नहीं छोड़ेंगे। और कह दिया है कि जब तक प्राण है तब तक नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। जीतन राम मांझी का ऐलान। एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेन का परिचालन शुरू हो सकता है। अब बिहार वाले लोकल ट्रेन में सफर कर सकते हैं, परेशानियां अब दूर हो सकती है। एक बड़ी हादसे की खबर आ रही है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बड़ा हादसा हो गया और ट्रेन से कटकर 4 युवकों की मौत हो गई। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। मनोज झा ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में एनडीए को काफी कमजोर बहुमत और नीतीश कुमार ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाएंगे मुख्यमंत्री। एनडीए तो जीत चुकी है, अब सरकार बनने की कवायद भी तेज हो गई है। तो इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा है कि जदयू के मुखिया नीतीश कुमार के पास बहुत कम बहुमत है। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। उन्होंने नीतीश कुमार पर 2017 में महागठबंधन से एनडीए में जाने के लिए लोगों के जनादेश के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि बिहार की जनता अब जाग गई है। मनोज झा ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि यहां तक एनडीए और भाजपा को मानना चाहिए कि अगर बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश कुमार राज्य विधानसभा में सिर्फ 40 सीटें नहीं ला पाते। उन्होंने कहा कि राजद ने पहले ही कम वोट मार्जिन के बारे में भारत के चुनाव आयोग से संपर्क किया है और आने वाले दिनों में जवाबदेही की मांग करते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सड़कों पर आने की चेतावनी दे दी है। एक बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा विधानमंडल दल की मीटिंग में नेता पर फैसला नहीं हुआ, राजनाथ भी नहीं पहुंचे और सबकी निगाहें अब सीएम हाउस पर।
अब तक का अपडेट देखिए तो भाजपा विधायक दल की मीटिंग में नेता के नाम का ऐलान नहीं हुआ। एनडीए के नेता नीतीश कुमार का बनना तो तय है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन भाजपा से बनने वाले उप मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार है और अभी सभी सीएम आवास में होने वाले एनडीए की मीटिंग के लिए निकले हैं। उम्मीद है कि वहां इसका फैसला हो जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर बोले अखिलेश और कहा, लोकतंत्र में इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ। बिहार चुनाव पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया गया। और इससे पहले भी अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में भाजपा पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए कहा था कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाले इन नतीजों से दुखी हूं। बिहार में एनडीए को केवल 13 से 14 हजार वोट ज्यादा मिले, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया और सब पलट दिया। दिल में दर्द समेटे बीजेपी विधायक दल की बैठक में पहुंचे प्रेम कुमार और कहा, मुझे पद से प्रेम नहीं, ऐसे भी सेवा कर सकता हूं। और खबर आ रही है कि इस बार फिर से सुशील मोदी को विधानमंडल दल का नेता बनाया जा सकता है। और इन सब के बीच जब भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार, जिनको विधायक दल का नेता बनाए जाने और डिप्टी सीएम की कुर्सी देने की मांग बड़ी तेजी से उठी है, प्रेम कुमार विधायक दल की बैठक में जब शामिल होने के लिए जा रहे थे तो कहीं ना कहीं उसके दिल में यह दर्द जरूर दिखी। प्रेम कुमार भले ही मुस्कुराकर नाराजगी खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रही थी। प्रेम कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे बिना पद के भी सेवा कर सकते हैं और पार्टी जो फैसला लेगी उसे स्वीकार करेंगे। प्रेम कुमार ने कहा कि हमारी डिप्टी सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं है, बस प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करना है। सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम एक बार फिर से सुशील मोदी ही होंगे। तो देखिए, सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए या उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो विरोध तो बहुत हुआ, लेकिन अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि एक बार फिर से डिप्टी सीएम के रूप में सुशील मोदी को ही बनाया जाएगा। विधानमंडल दल का नेता सुशील मोदी को ही चुना जाएगा। और इससे पहले बीजेपी विधान पार्षद टूना जी पांडे ने सुशील मोदी पर अटैक करते हुए कहा था कि जिसका कोई आधार नहीं है वह 15 साल से डिप्टी सीएम के पद पर काबिज है और अब ऐसा नहीं होने दें। इसलिए सभी निर्वाचित विधायक आगे आए, डरने की जरूरत नहीं है। सुशील मोदी आप सबों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बीजेपी विधान पार्षद ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है, लेकिन सुशील मोदी भाजपा को सत्ता में नहीं आने देना चाहती है। वे पार्टी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनाए रखना चाहते हैं। एक बड़ी सनसनी खबर आ रही है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर बड़ा हादसा हो गया और ट्रेन से कटकर 4 युवकों की मौत हो गई। दरभंगा में एक बड़ा हादसा होने का मामला सामने आ रहा है। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। अलकापट्टी रेलवे फाटक के पास ये घटना है और घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया है। और हाँ, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको सियासी तूफान लाने वाला एक समीकरण बताया था और आपको यह भी बताया था कि एनडीए को जहां 125 सीटें मिली है, महागठबंधन को 110, और यदि इस समीकरण के अनुसार महागठबंधन में वीआईपी जिनका 4, हम 4, एआईएमआईएम का 5, यानी कुल 123 सीटें हो जा रही है। अगर ये सब आ जाए महागठबंधन के साथ तो, और इस तरह से महागठबंधन की सरकार बन जा रही है। लेकिन जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जब तक प्राण है तब तक नीतीश कुमार के साथ रहूंगा, और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की ओर जाने के बात को जीतन राम मांझी ने अफवाह बताया है। उन्होंने कह दिया है कि जब तक प्राण है तब तक नीतीश कुमार के साथ रहूंगा। तो यहां तेजस्वी यादव की मुश्किलें थोड़ा सा और बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और इस खबर पर ध्यान दीजिएगा तो बिहार में भी अब लोकल ट्रेन चल सकती है। खबर आ रही है कि बिहार में बंगाल की तरह लोकल ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। रेलवे कर रही है तैयारी। बिहार दैनिक यात्री संघ ने लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग की है ताकि दैनिक यात्रियों की परेशानी खत्म हो सके। संघ ने कहा है कि जिस तरह से रेलवे मंत्रालय के आदेशानुसार पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक चल रही है, उसी तरह बिहार में भी 8 बजे से 11 बजे तक सुबह में और शाम को 4:30 से 8 बजे तक चलना चाहिए। तो क्या इस फॉर्मूले से बिहार में तेजस्वी यादव बना सकते हैं सरकार? आरजेडी का नया दावा। जनादेश पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा कि बिहार अभी खुला हुआ है, युवा संविदा कर्मी व नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। मनोज झा ने ट्वीट कर कहा है कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन द्वारा जारी नतीजों के बीच के फासले को समझने के लिए जरूरी है जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। ये कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसलिए बिहार के युवा संविदा कर्मी नियोजित शिक्षक स्तब्ध है। बिहार अभी खुला हुआ है, यानी इनका सीधा इस ओर संकेत है कि सभी को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और सभी को सवाल करना चाहिए कि हमने जब महागठबंधन को जिताने की कोशिश की तो आखिर एनडीए कैसे जीत गई।